अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मिठाई से मुंह मीठा कीजिए। हाँ जी, अभी भी ईद चल रही है, ये है ईद का तीसरा दिन। तो ईद के 3 दिन तो मिठाइयाँ चलती ही रहती हैं, पकवान पकते रहते हैं, दावतें चलती रहती हैं, मिलना मिलाना चलता रहता है। तो हमारा भी चल ही रहा है। अभी आज हम मामू के घर हैं, आज हम लोगों ने घर वैसे जाना है। तो मामू को हम कह रहे हैं कि मामू हमें घर छोड़ आएँ। मामू कह रहे थे कि नहीं, खाना खा के जाना। तो हमने कहा नहीं, खाना खाते तो बहुत लेट हो जाएगा, अब पहले ही हमें छोड़ आएँ। तो फिर बैठे बैठे बस मशवरा सबने किया, सबने आपस में मतलब मिल बैठ के वो तय किया कि नहीं, ऐसा करते हैं कि यहाँ से जाते हैं, थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, फिर वहाँ से रास्ते से कुछ खा लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो बड़े मामू जो है वो लोग तो नहीं जा रहे साथ, तो उनको मैं कह रही हूँ अल्लाह हाफिज़। तो बड़े मामू मेरे साथ ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं। मेरे मामू जो है ना, वो दोनों मेरे साथ मतलब बहुत फ्रेंडली रहते हैं, मतलब हंसी मजाक हमारा होता रहता है। और बिल्कुल भी वो बड़ा वाला रोब शोब नहीं है, बहुत फ्रेंडली हैं। तो बस हम रिक्शे में बैठे और अब जा रहे हैं पार्क में। आ गए हैं पार्क में। चलो आप बताओ। पार्क में आए हैं घूमने फिरने, बच्चों ने इसी जमा की थी तो वो कह रहे थे कि हमने झूले खाने हैं। तो अब्दुल्ला भी 2 दिन से पैसे जमा कर रहा था, कह रहा था कि 3 दिन से कि मम्मा मुझे झूले खाने पार्क में ले चलो। तो हम झूले खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मामू के घर के साथ ही है ये पार्क। मामी लोग अभी टिकट ले रहे हैं, मेरी टिकट नहीं लगती, तो हम लोग तो अंदर आ चुके हैं। अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। लोग देखिएगा, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। हाँ जी, आहद अब्दुल्ला, आप भी कुछ कहो। ओए कौन से झूले चाहिए? देखो माशाल्लाह इतना रश है। पानी आ रहा है। हाँ, उधर से चल के देखते हैं फिर। हाथ पकड़ो सहारा का। ये देखें, ये नहर छोटी सी बनी हुई है, झील बनी है। हाँ जी। आज तो काफी रश है, ईद है ना, की वजह से बहुत रश है आज। अच्छा, ये ढोल पता नहीं कौन बजा रहा है ना वहाँ पे लगता है कोई पता नहीं फंक्शन हो रहा है या वैसे ही। ये देखें, ये झरना बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये झूले, ये ट्रेन। नीचे सब लोग नहा रहे हैं नीचे। देखो कपड़े गीले कैसे खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाहर। अच्छा अच्छा, आगे चलते लेते हैं टिकट। अच्छा, यहाँ पे पानी है ना, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। ये देखो, चले आगे चले। आहद ओए ना कर। देखो आहद के काम। आहद खान, हाथ गंदे कर रहे हो ना। अच्छा, ये जो एक पार्क है ना, ये छोटा सा पार्क है और अभी ये कुछ महीने पहले बना था। तो पहली दफ़ा जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो बिल्कुल भी रश नहीं था। 3-4 महीने पहले की बात है। तो आज भी हम लोग यही सोच के आए थे कि ये जो पार्क है ना, ये छोटा सा पार्क है और मेन शहर में बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे रश शायद कम होगा, इसलिए हम लोग आ गए। लेकिन जब हमने यहाँ के देखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। झूले खाने की तो मतलब कि झूले की जो टिकट होती है ना, उस टिकट लेने वाली जगह पर भी इतना ज़्यादा रश, लाइनें लगी खड़ी थी। तो अब्दुल्ला ने एक झूला लिया और एक झूले की टिकट लेने में उसको पता नहीं आधा पौना घंटा लग गया। तो इतना मतलब कि रश था। तो खैर उसने एक ही झूला खाया
मामू यहाँ पे रिक्शा अपना खड़ा करके ना आ गए हैं। तो उसने एक ही झूला खाया और एक झूले में ही इतनी देर हो गई कि फिर हमने कहा बस अब और झूले नहीं खाने, अब घर चलते हैं। फिर ये है कि अंधेरा भी हो गया था और रश इतना था ना कि किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ पर कुछ खाने पीने का हम लोग नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमने सोचा था कि आगे जाकर खाएंगे। और यहाँ पे बस कोल्ड ड्रिंक ली थी, बच्चों ने बस कुछ स्नैक्स वगैरह खुद ही ले लेके खाए हैं। और अम्मी ने यहाँ पे लिया है नारियल, ये कटा हुआ कच्चा नारियल होता है, बहुत मज़े का होता है। इन जगहों पे जहाँ पे मतलब पार्क वगैरह होते हैं ना, बच्चों का बड़ा डर लगता है कि बच्चे खुदा ना खास्ता माँ बाप से दूर ना हो जाएं और गुम ना हो जाएं, क्योंकि इतना रश होता है बच्चों को भी याद नहीं रह सकता कि हमारे बड़े कहाँ बैठे थे। और वो खेल में और वो झूलों की एक्साइटमेंट में इतना दूर चले जाते हैं अपने मतलब बड़ों से जहाँ बड़े बैठे हों। तो आज जब जाता था ना तो मुझे भी बड़ी टेंशन होती थी। एक तो ये सुनता ही नहीं है, पैसे इसको दे दो ना, फिर ये कोशिश करते कि मैं खुद अकेला जाऊँ, अकेले में झूले ले लूँ। तो इतने रश में मुझे डर लग रहा था, फ़िक्र हो रही थी। बड़ी इसको मुश्किल से संभाला है, डांट डांट के इसको डरा देती है कि पुलिस आ गई है, मुझे घर जाना है। तो इस तरह से हमारा ये पार्क में जो टाइम गुजरा ना, बड़ा मतलब ऐसे ही गुजरा। वहाँ पे कुछ लोगों की लड़ाई भी हो गई थी आपस में ना, क्योंकि ज़ाहिर है इतना रश है, लड़कियाँ भी आई हुई थी, लड़के भी आए हुए थे। और जहाँ पे लड़कियाँ भी हों लड़के भी हों वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है। मतलब वो कह रहे थे कि भाई इन्होंने हमसे बदतमीज़ी की है। कोई लड़कियाँ जो है ना वो कंप्लेन कर रही थी, पुलिस आई हुई थी। तो इस तरह से जैसे होता है ना। सूट मैं अपना दूसरा नहीं लाई थी, तो मैंने आज भी वही जो कल वाला सूट था ना, वही सूट ही मैंने पहना हुआ था। तो मैंने कहा चलो खैर है, आज बस घर ही चले जाना है। और आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और कमेंट में बताइए कि आप ईद के मौके पर कहाँ गए थे घूमने, और रश था वहाँ पे या नहीं था। मुल्तान में तो बड़ा रश था पार्कों में, और बड़े शहरों में तो और भी ज़्यादा होता है। और ये देखिए ये फैमिली, ये सब ख़वातीन जो है वो घूमने फिरने झूले खाने चलेंगी बच्चों के साथ, और ये अकेले आदमी को बिठाकर अपने बैग्स वगैरह रख के ना उसकी रखवाली के लिए इसको बिठा गई है। तो वो मैं देख रही थी। मर्दों का यही काम होता है, जो पार्कों में जाते हैं ना ख़वातीन के साथ, तो मर्दों को इसी काम पे लगा दिया जाता है कि आप यहाँ बैठो, हमारा ये पर्स पड़ा है, ये चादर पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है खाने की, ये सब चीज़ों की रखवाली करो। हम बच्चों के साथ ना जाते हैं, बच्चों को झूले खिलाते हैं। ये अब्दुल्ला हाथ खड़ा है, टिकट तो इसने 1 घंटा लगा के ली है, अब अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा है। तो बारी आने में भी इतना टाइम लग गया। मगरिब के बाद बस अंधेरा होने लगा है, तो हम भी मामू से कह रहे थे कि मामू चलते हैं यहाँ से। तो रश है यहाँ पे, कोई भी मज़ा नहीं आ रहा, और देर भी काफ़ी हो गया, अंधेरा भी हो गया, तो बस अब घर चलते हैं। तो बस वहाँ से निकले तो रास्ते में वो खड़ा था आइसक्रीम वाला। बच्चों ने शोर किया कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो फिर मामू ने हम सबको खिला दी। अच्छा, मामू की बहू भी साथ आई थी ना, तो मामू ने कहा कि आप लोग यहाँ पे खड़े होकर मेरा वेट करो, मैं बस 5 मिनट में इसको घर छोड़ के आया। आज मामू के घर के बिल्कुल ही करीब ये पार्क था, तो मामू उसको छोड़ के आया और फिर हम चले अपने घर के लिए। खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, रिक्शा में बैठ के देखो क्या खिलाते हैं। अब्दुल्ला कहते मैंने कुछ नहीं खाना, मैंने पानी खाना है। आप ये तो कहता मैंने पानी खाना है। क्या खाना है? आज पानी खाना। अच्छा, मैंने फिर मामू को कहा कि किसी ऐसी जगह पे रुकें जहाँ पे कबाब मिलते हों, कबाब खाने का दिल कर रहा था। तो वो जो रास्ता है ना, अंदर बैठ के खाने की जगह थी, लेकिन व्हील चेयर का मुश्किल था, ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ थी। तो मैंने कहा मैं तो रिक्शे में खाऊंगी। तो फिर सब ने कहा कि ठीक है, हम भी यहीं पे खाते हैं, हम भी अंदर नहीं जाते। तो हम लोग फिर रिक्शे में बैठ के खा रहे हैं। ये अम्मी बैठी हैं, अब्दुल्ला और मामू का जो छोटा बेटा है, उन लोगों ने ना बाहर रिक्शे के बाहर वो फुटपाथ बनी हुई थी, वहाँ पे बैठ के खाया। खाना आ गया है, कबाब, रोटी और साथ है चटनी।
तो अभी यहाँ पे रिक्शे में बैठ के खाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि रोटी रखने की जगह नहीं थी, सालन वाली प्लेट रखने की जगह नहीं थी, तो मुश्किल हो रही थी थोड़ा। लेकिन खैर अब क्या करें, अब मैनेज करना पड़ता है। अब नीचे तो उतर नहीं सकते थे क्योंकि जगह नहीं थी वहाँ पे व्हील चेयर की, तो यहीं पे बैठ के खाना था। औखे सौखे होके हम लोगों ने खाया। अम्मी ने कहा कि तुम शुरू करो, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हम दोनों ने मिल के खाया। मैंने अम्मी को कहा कि आप मोबाइल रख दें साइड पर, खाना खा लें। बैठी है आधी रिक्शे में बैठी है, आधी बाहर बैठी है। जहर और चटनी की प्लेट उन्होंने भर के दे दी है। और सुबह से ना मेरी आँख में बड़ा दर्द है और पानी भी आ रहा है बार बार आँख से, और मुझे लगता है मेरी आँख ख़राब होने वाली है। ये जैसे वो वबा आती है ना, जैसे बचपन में भी होते थे, बच्चों की आँखें ख़राब हो जाती थी। सुबह उठते थे हम लोग तो चिपकी पड़ी होती थी। मुझे लगता है आज मेरी आँख के साथ वही होने वाला है। खैर खाना खाया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके हम लोग थक चुके थे। अब्दुल्ला हाथ भी आते ही सो गया और मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। तो घर में ट्यूब पड़ी है, वो मैं लगाती हूँ। तो आपसे इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।